तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयरफोर्स की इंग्लिश की फाउंडेशन की क्लास नंबर 5 में। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। तो भाई बिना देरी किए हुए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक वाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। नए चैप्टर का पहला रूल क्या कहता है, चलिए भाई बिना देरी के शुरू करते हैं अब धीरे धीरे अपने चैप्टर को। पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल कह रहा है कि ऑफ द टू वर्सेस सुपरलेटिव कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि ऑफ द टू और सुपरलेटिव का क्या सीन है। तो देखिए भाई क्या कह रहा है, व्हेन द सिलेक्शन और कंपैरिजन, यदि हमें किसी चीज में कंपैरिजन करना होगा, ये चुनना होगा, इज मेड बिटवीन टू ऑप्शन, दो ऑप्शन में चुनना होगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑफ द टू यूज होगा। क्या यूज होगा? ऑफ द टू। यूज द डेफिनेट आर्टिकल द, अगर दो चीजों में चुनना होगा तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री। किससे? कंपैरेटिव डिग्री की डिग्री कितने प्रकार की होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज होता है। आप लोगों ने तो ये तो जनरली सुना ही होगा, बहुत से बच्चे जानते ही होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। लेकिन अब क्या है यहाँ पे कि ये वाले एडजेक्टिव की इस रूल में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज करेंगे। कब? जब सिर्फ दो चीजों में किसी एक को चुनने की बारी होगी या कंपैरिजन की बात होगी, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे। यदि द चॉइस इज अमॉन्ग मोर देन दो, जब दो से अधिक हो जाएगा तो द का यूज होगा बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए द का यूज है। मान लो कोई सामान है, तीन सामान है, उसमें से एक पसंद, तो वहां पे द सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं। लेकिन अगर दो ऑप्शन है उसमें से अगर आपको चुनना है, तो वहां पे आप क्या करोगे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आप द का यूज करोगे। तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे? तो भाई चलो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैप्टर के साथ साथ रूल्स के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ऑफ द टू फाइटर जेट्स, दो फाइटर जेट्स में से अवेलेबल फॉर द मिशन, मिशन के लिए अवेलेबल है द राफेल इज, द राफेल। दो में से एक की बात होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप सोचोगे कि द है राफेल तो यहाँ पे मार दोगे फास्टेस्ट, लेकिन नहीं, यही गलती वो कराता है एग्जामिनर। वहां पे देख रहे हो कि आप दो चॉइस है, तो वहां पे क्या लगाओगे, इज फास्टर। जब दो में होगा तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। हाँ, तो बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू ग्लिच आ गया था। तो मैंने क्या बताया था आपको? आपको बताया था कि जब भी ऑफ द टू आएगा तो वहां पे द लगा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। वहां पे हम किसका यूज करेंगे? वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन पे थोड़े छोड़ेंगे आपको, लेकिन यहाँ देखिए, एयरमैन कपूर इज द थ्री ट्रेनर्स इन आवर बैच। आवर बैच में तीन ट्रेनर में से एयरफोर्स क्या है, स्मार्ट है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, द और मोस्ट एक साथ आते हैं नहीं, स्मार्ट जब मतलब दो चीजें एक साथ सुपरफ्लुअस नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, द स्मार्टेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री तो यही बनता है, द स्मार्टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब दो से अधिक में से किसी एक की बात होगी तो वहां पे द सुपरलेटिव डिग्री, अगर दो में से बात होगी तो वहां पे द कंपैरेटिव डिग्री। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लीजिए, आपको बस यही रखना है, ऑफ द टू नोबल वॉरियर्स डिपेंड ऑन। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या लगेगा, द लार्जर लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया ने बताया था कि जब भी दो में से चुनना होगा तो वहां पे हम द प्लस कॉम्परेटिव लगाएंगे, और दो से अधिक में से चुनना होगा तो द प्लस सुपरलेटिव लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में इरर ढूंढना है। देखो, आपको पता ही है कि आपके एग्जाम्स में इरर वाले भी क्वेश्चन आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो मैंने दोनों क्वेश्चन रख लिया कि क्वेश्चन दो ही प्रकार से बनेंगे, या तो इरर वाले या तो फिलअप्स वाले। तो देखते हैं क्या कहता है। ऑफ ऑल द कमांडर्स, देखो बहुत सारे कमांडर में से वही जो है वो बढ़िया है। क्या है? द मोर करेजियस। यहाँ पे द मोर करेजियस नहीं होगा, किसमें गलत है, क्या होगा, द मोर करेजियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में गलत है, द मोर करेजियस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द मोस्ट करेजियस होगा। ठीक है, क्या होता है, मोर मोस्ट का यूज होता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे मोर नहीं रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा पहला रूल। और बच्चों का, कुछ लोगों का कमेंट था कि हमारे साथियों का कि भैया 5 क्वेश्चन नहीं 6 क्वेश्चन कराए, मतलब 5 से अधिक क्वेश्चन का। तो मैंने 6 क्वेश्चन रख लिया, 6 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि अभी तो मिसलेनियस भी तो आप लोगों को कराना है। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे दोस्त एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हमारे इस चैनल के टोटल 6 महीने पूरे हो गए हैं और
बहुत बहुत आप लोगों से दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने सारे हमारे साथी जीरो से, जब मेरे आज से 6 महीने पहले जीरो सब्सक्राइबर्स थे तो आज लगभग लगभग 50 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। तो भाई थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। अभी तो सफ़र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आज 6 महीने पूरे हुए जिसके टोटल 50 सब्सक्राइबर हुए, देखते हैं आगे तक कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त जितने लोग हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक शेयर कर देना और एक मैसेज जरूर छोड़ना कि क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट फिलिप्स में क्या है, रोहित इज वन ऑफ द टू ब्रदर। जब भी दो ब्रदर्स की बात होगी तो दौड़ टाला रहेगा। जैसे ही रूल क्लियर होता है ना, तो वैसे ही हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से धड़ धड़ मार के आंसर चले जाते हैं। और ये प्रैक्टिस है, 5-6 बार अगर आप मतलब 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो तो आप एग्जाम में भी सही देख लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रैकिंग रडार इज ऑफ द फोर सिस्टम। यहाँ फोर सिस्टम है, यहाँ द लगा है तो मोर तो होता नहीं है, एक ही है, द मोस्ट एफिशिएंट, ठीक है। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। अब जो बारी है भाई हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एनडीए हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, आईसीजी हो, मतलब दुनिया के कोई भी पेपर हो और उसमें इंग्लिश आती है तो भाई साहब ये रूल उसमें जरूर आता है, ठीक है। और पिछली बार ही ये कॉन्सेप्ट आया था एक शिफ्ट में, ठीक है। 30 वाली शिफ्ट की सेकेंड शिफ्ट थी। जब भी जीनियर सुनियर सुपीरियर प्रिफरेबल कॉन्सेप्ट का क्या सीन है, तो देखिए कहता है कि जब सीनियर जूनियर सुपीरियर या प्रीरियर के बाद टू लगा होता है लेकिन देन नहीं लगता, कोई की समझ में नहीं आ रहा है। इधर सुनो, जब भी किसी वर्ड के पीछे, अब सीधा मैं अभी कॉन्सेप्ट अपने ओर से समझा दे रहा हूँ सबसे मस्त, जब भी किसी भी वर्ड के पीछे आई ओ आर लगा रहेगा तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन देन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। यही बस आपको याद रखना, ठीक है। जब भी किसी भी वर्ड्स के पीछे आई ओ आर लगा है तो उसके साथ जो होता है वो लगता है प्रीपोजिशन टू, देन का प्रयोग नहीं होता। एग्जामिनर बार बार वही गलती करता है, आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है, प्रिफरेबल या प्रीफर टू, और इनसे पहले भी मोर नहीं लगेगा। देखो मोर प्रिफरेबल मोर प्रीफर इनके बाद भी नहीं लगता, तो इनमें क्या है एबल, जहाँ प्रिफरेबल और प्रीफर ये स्पेशल है तो इसको भी याद करना आप लोग कि प्रिफरेबल और प्रीफर के पीछे भी टू ही आता है प्रीपोजिशन, इसके पीछे मोर का यूज नहीं होता। एग्जामिनर मोर लगाता है और एग्जामिनर इसमें सुपीरियर देन प्रायर देन करता है, लेकिन आप लोग को सुपीरियर और प्रायर टू करना है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बिना क्वेश्चन के तो संभव ही नहीं है चीजों को समझना। इन द इंडियन एयरफोर्स अ स्क्वाड्रन लीडर इज सीनियर देन, नहीं सीनियर टू मी, क्योंकि मैंने क्या बताया था किसी भी वर्ड के पीछे अगर आई ओ आर लगा है तो वहां पे प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। वो जनरली देन लगाता है, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो देन लगाता है। For high altitude operations in army, this technical gear of superior to, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आई ओ आर लगा तो वहां पे हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे, टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग विंटर्स एट द नेवल एकेडमी हॉट टी इज प्रिफरेबल, क्या बताया था मैंने, प्रिफरेबल वो देन या मोर प्रिफरेबल मोस्ट प्रिफरेबल करते हैं। देखो यहाँ मोर मारा है, मोर प्रिफरेबल देन कॉफी, तो बच्चों को लगेगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि मैं अभी मैंने पीछे रूल में क्या बताया कि प्रिफरेबल और प्रीफर के बीच से पहले कभी भी मोर का यूज नहीं है, वो भी क्या लेता है, वो भी टू ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टू ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब फिलअप तो हो गए, अब ईरर में भी तो क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। द न्यूली ज्वाइंट नेवी सेलर इज जूनियर देन, आपको पता चल गया कि भैया ने बताया था कि यहाँ पे आई ओ आर नहीं लगी, जब भी आई ओ आर दिखता है तो क्या लगाते हैं हम, वहां पे हम टू लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेक्टिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट वॉज रिसीव्ड प्रायर आई ओ आर, प्रायर देन आ रहा था ना आपके मन में, मुझे पता था प्रायर देन आ ही रहा था। यहाँ पे क्या होगा, प्रायर टू द मिसाइल टेस्ट लॉन्च। विंग कमांडर अखिलेश प्रीफर फ्लाइंग फाइटर जेट, प्रीफर कहाँ है, प्रीफर फ्लाइंग जेट, उसने प्रीफर किया तो मैंने क्या बताया था, प्रीफर हो प्रिफरेबल हो तो उसके पीछे भी क्या होता है, देन नहीं टू आता है, ठीक है। नेक्स्ट, और आज के हमारे जो फाउंडेशन की क्लास का है वो है क्लास का रूल नंबर 3। जितने भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, जाओ वहाँ पे क्लिक करो, ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग को प्रैक्टिस, वहाँ पे तो पूरा रूल कॉन्सेप्ट कराया जाता है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है वो ग्रुप में कराई जाने वाली है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला, तो जल्दी से जाओ ग्रुप में ज्वाइन करो। सारी क्लासेस किस पे कौन सी आने वाली, सारे पोज की अब कौन सी क्लास लीजिए, सारी डाउट वहीं पे क्लियर होते हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स वहीं पे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है भाई। जल्दी जाओ, पहले ज्वाइन करो, वीडियो पॉज करो, जाओ ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद क्लास यहीं से स्टार्ट करो। आज जितने लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं मेरे दोस्त, एक कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लग रही है, कौन कौन से रूल जो आप पहले से जानते थे और कौन से नए रूल आपको आज पता चले, ठीक है। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, एज
सो एज सो एज का पॉजिटिव डिग्री कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब भैया कुछ समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे समझो, अगर एज लगा है और एज लगा है, अब बीच में कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। याद रखना, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही रखना, वो बार बार कॉम्परेटिव डाल देगा, सुपरलेटिव डाल देगा, लेकिन आपको क्या रखना है, वहां पे पॉजिटिव डिग्री रखना है। और ये किस किस के लिए है, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव के लिए नहीं है। अगला है सो और एज का पेयर बनाएगा, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव डिग्री रख देगा, लेकिन ये केवल किसके लिए है, नेगेटिव के लिए है। वो पता है क्या करेगा, वो पॉजिटिव में सो और एज का यूज कर देगा। रिमेंबर क्या याद रखना हमें, जब भी कॉम्परेटिव जैसे एज बेटर एज, सुपरलेटिव एज बेस्ट एज लगाकर एरर देता है तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं कंपैरेटिव है, जैसे कि एज बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो गुड की जगह पे यहाँ गुड होना चाहिए, तो क्या लगाया उसने, बेटर लगा दिया, तो ये वाला गलत है। सुपरलेटिव बेस्ट भी नहीं लगना चाहिए, बस हमें क्या टॉल ब्रेव फास्ट मतलब पॉजिटिव डिग्री ही यूज करनी है, ठीक है। तो हमें इस चीजों का बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, द न्यू सर्विलेंस ड्रोन एज का पेयर दिया, तो मोर एफिशिएंट नहीं, एफिशिएंटली नहीं, तो एक ही है मोर एफिशिएंट, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है, बिल्कुल ही बेस फॉर्म उसका यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि 2 नंबर में क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द विंटर ड्रिल कैडेट अमित वॉज नॉट सो एज का पेयर बनता है, तब भी उसमें हम किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करते हैं मेरे दोस्त। वहां पे हम सुपरलेटिव नया और कंपैरेटिव का यूज नहीं करते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो फास्ट एज राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, आईएनएस विक्रांत एज और एज का पेयर बना, तो मोर पावरफुल नहीं, पावरफुल नहीं, तो एक ही है, क्या है, पावरफुल। ऑप्शन नंबर सी। आसान लग रही हैं चीजें। अब इरर में भी देख लो, एज का पेयर एज से बना है और ब्रेवर दिया है, ब्रेवर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में गलत है, बी में गलत है। नंबर 5 कह रहा है द वेदर एट द फॉरवर्ड बोर्ड सो का पेयर एज से बना रहा है, इसका मतलब बैड नॉट बैड, वर्स वर्स्ट वर्स्ट, तो क्या होगा, बैड, बैड का ही सेकंड फॉर्म होता है वर्स्ट, और उसका थर्ड फॉर्म जो होता है, सॉरी, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होती है, वर्स्ट होती है। नंबर 3 में कह रहा है द टेक्निकल क्रू कंफर्म दैट सेकंड सो का पेयर एज से बना है, तो एक्वेट, एक्वेट द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या होगा, द क्रू मेंबर कंफर्म द एक्वेट। आई होप इसके क्या होगा, ये नो एरर होगा। हाँ जी दोस्तों, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है कि एडजेक्टिव एंडिंग इन आईओआर, अभी जो मैंने बताया आईओआर वाला सीन वही है, एडजेक्टिव एंडिंग इन आईओआर सच एज जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर और एंटीरियर टेक द प्रीपोजिशन टू, तो ये हमेशा क्या लेते हैं, टू लेते हैं। इंस्टीड ऑफ कंजक्शन देन, देन की जगह पे ये टू का यूज करते हैं। आल्सो डू नॉट यूज मोर, इसमें मोर और मोस्ट का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है। द रडार सिस्टम इंस्टॉल्ड एट द बेस कैंप इज सुपीरियर टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कैप्टन विक्रम इज 5 ईयर्स सीनियर टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पासिंग द फिजिकल फिटनेस असाइनमेंट इज प्रायर देन, नहीं, प्रायर टू। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द टेक्निकल स्क्वाड रिपोर्ट एट द नाइट विजन गॉगल्स वर मोर सुपीरियर, हम इसमें मोर सुपीरियर का यूज नहीं कर सकते, सुपीरियर के साथ टू आएगा, प्रीपोजिशन सही है, तो किसमें गलत है, ऑप्शन नंबर सी में गलत है, ठीक है। मैंने बताया था मोर मोस्ट का यूज नहीं होगा। द क्वालिटी ऑफ एम्यूनिशन सप्लाइड टू द रफ यूनिट वाज, अब यहाँ पे टू है यानी आई ओ आर आएगा, मोर के साथ आई ओ आर नहीं आ सकता, सुपीरियर टू, टू का पेयर नहीं बनेगा, अब यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए था, ठीक है। जब नहीं होता तो यही होता, इन्फीरियर टू, ठीक है, इन्फीरियर टू द स्टैंड्स आर्मी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है द न्यूली रिक्रूट्स कैडेट्स प्रोवाइड द जूनियर देन, नहीं, अभी मैंने क्या बताया, जूनियर सुपीरियर के पीछे क्या आता है, टू आता है, याद रखना, इस ऐसे नियम याद रखोगे ना आप, तो एग्जाम्स में जैसे पढ़ोगे आप क्वेश्चन तभी पता चलेगा अरे यहाँ पे ये तो गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 क्या कहता है कि टाइम और कंपैरेटिव डिग्री का इसमें जो होगा वो होने वाला ही कहानी क्या हो रहा है कि व्हेन द वर्ड टाइम्स, जब भी हम टाइप जो टाइम वर्ड है अगर यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए या कंपैरिजन के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या फिर कंपैरिजन करने के लिए, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एज पॉजिटिव डिग्री एज का यूज करेंगे, एज पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। स्ट्रक्चर इंस्टेड कोऑपरेटिव डिग्री, यहाँ पे जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
इस पे कैसे होगा ये भी रूल देख लीजिए कि जब भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिया होगा तो इसमें एज और एज का बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। 2 टाइम्स 3 टाइम प्लस कॉम्परेटिव डिग्री ई आर बिल्कुल भी गलत है, ये ध्यान रखना। और जब भी एक और चीज याद रखना कि अगर टाइम के साथ ट्वाइस और थ्राइस अकेले आए तो कॉम्परेटिव है, याद रखना। कॉम्परेटिव है कब, जब ट्वाइस और थ्राइस आता है तब कॉम्परेटिव, याद रखना इसको। अब क्वेश्चन से थोड़ा हल कर लेते हैं। द इंजीनियर कैपेसिटी ऑफ अ न्यू सुखोई फाइटर जेट इज 3 टाइम, 3 टाइम है तो एज और एज के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री ग्रेट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। आईएनएस विक्रांत इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है तो एज लार्ज एज यहाँ पे होगा, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी। ठीक है, नेक्स्ट द टेक्निकल विंग रिपोर्टेड दैट द न्यू मिसाइल इज 5 टाइम्स बेटर देन 5 टाइम्स, इज 5 टाइम्स बेटर देन द प्रीवियस। देखो जब भी ऐसा आता है तो फास्टर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एज फास्ट एज। तो यहाँ पे किस में गलत है, सी वाले में गलत है, एज फास्ट एज। ठीक, तो यहाँ पे ये वाले में गलत है, सिर्फ फास्टर नहीं होगा, जब भी 1 टाइम्स 3 टाइम्स आता है तो वहाँ पे वो यूज होता है। नेक्स्ट है द सिक्योरिटी मैट्रिक्स ऑफ द एयर बेस्ड डेटाबेस इज 4 टाइम एज सेफ एज, याद रखना 4 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसे होगा तो हम एज सेफ एज का यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कैन ट्रैक टारगेट्स 10 टाइम क्लियर, फिर क्लियर आ गया तो यहाँ पे किस में गलत है, सी वाले में गलत है, क्या होगा, एज क्लियर एज, क्लियरर नहीं होगा। नेक्स्ट द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द स्पेशल फोर्स इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग द रेगुलर इन्फेंट्री ट्रेनिंग। ठीक, आई होप आप लोग को फिफ्थ वाला रूल भी क्लियर हो गया। तो आज हमारा जो है ये 6th रूल स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, टोटल 6 से 7 रूल ही कराए जाएंगे, मुझे लग रहा है कि ये आखिरी है। ठीक है, रिलेटिवली एंड कॉम्परेटिवली 6 नहीं रहने देंगे, अगर अधिक होगा तो आज के लिए बस 6 ही रहने देंगे, क्योंकि ये जो है वो 30 मिनट्स हुआ है। 30 मिनट्स में आना है, चीज़ों को समझाना है, आपको रिवीजन कराना है। 6 रूल कवर करते भाई साहब, आराम आराम से चलेंगे, पूरा फाउंडेशन इससे बाहर। जब आप मिसलिनियस में उतरोगे, याद रखना मेरे दोस्त, इस बार 20 में से 21 नंबर जैसे मैं खुद लेके आया हूँ वैसे तुम्हें भी ला के दिलाऊंगा। बस जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे करते चले जाओ। ठीक है, और सेम इसी टाइम पे 11 बजे डेली क्लास आ रही है, चाहे वो संडे हो सैटरडे हो कुछ भी हो। हाँ, अदरवाइज इमरजेंसी आएगी तो उस क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है कि क्लास रहेगी नहीं रहेगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां पे जल्दी जाके ज्वाइन कर लो। जल्दी जाओ ज्वाइन कर लो ग्रुप को, बहुत सारी चीज क्विज आने वाले हैं, ईडीएम्स आने वाले हैं, और पैरासीटामोल डोलो सब कुछ एक एक करके सारी चीजें आने वाली हैं आप लोग के लिए। अगला क्या है, रिलेटिवली एंड कंपैरेटिवली, 2 सब्जेक्ट है, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली कॉन्सेप्ट क्या है। ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। कब, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव की तरह यूज होगा वर्ड रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, बिकॉज दिस वर्ड्स देमसेल्व्स डिनोट अ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन का यूज करते हैं। तो जब भी ये दोनों आएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे देख लो यहाँ पे। द वेदर इज फॉरवर्ड वॉज कंपैरेटिवली, जब भी कंपैरेटिव डिग्री आया तो मैंने क्या बताया था पीछे, अभी देखो बताया था पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सी पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक हॉटर क्या है, कंपैरेटिव है। हॉटेस्ट सुपरलेटिव कह सकते हो, मोर हॉट सुपरलेटिव कह सकते हो, जब ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल नेम। यहाँ पे क्या है, रिलेटिवली है तो यहाँ पे इजियर ईस्ट नहीं, क्या होगा, इजी, मोर इजी नहीं, इजी। नेक्स्ट द नवल इंटेलिजेंस स्क्वाड नोटिस्ड दैट द सी क्यूरियोसिटी वाज कंपैरेटिवली काल्मर, काल्मर नहीं काम, ऑप्शन नंबर सी में गलत है, क्या हो जाएगा, कॉम, CALM, ER हट जाएगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 4 का है द ट्रेनिंग हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन जोन इज रिलेटिवली टफ, टफर नहीं टफ, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। रिलेटिवली के बाद फास्टर नहीं, क्या हो जाएगा, फास्ट, तो ऑप्शन नंबर सी में गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, द हाई वेट एम्यूएशन वेस्ट इज कंपैरेटिवली बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है तो क्या होगा, गुड हो जाएगा। नेक्स्ट, तो भाई बस टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए, हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन तो छोड़ो 6 रूल कर लिया, 6 में 6 क्वेश्चन दिए तो 36 क्वेश्चंस किए और 6 रूल कवर किए। मेरे दोस्त क्लास कैसी लगी इसका जवाब जरूर करना एक कमेंट बॉक्स में, और इससे जो बचे हुए रूल हैं वो कल की एडजेक्टिव की क्लास नंबर 2 में कवर कर दिए जाएंगे। और ये 30 मिनट्स को कैसा लग रहा है, यूजफुल है आपके लिए तो भाई एक कमेंट जरूर छोड़ना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जल्दी ज्वाइन कर लो। और आज जो है कि 6 महीने मेरे इस चैनल को पूरे हो गया, और आप सब लोग का जितना प्यार और सपोर्ट है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे दोस्त। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे तक अब इसको चलना है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और चलते हैं भाई, मिलते हैं कल आप लोगों से एडजेक्टिव की बाकी रूल्स के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। एक कमेंट जरूर करना क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लो।